क्लास हम जो आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं वह है हमारा नया लेसन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपकी बुक के पेज नंबर 143 पर है। कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा जो है वो मेज़र करता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द एक्सटेंट टू विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन एनी ऑफ इट्स क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बता रहा होता है कि किस तरीके किस हद तक हमारा क्वांटिटेटिव डिमांड जो है किसी भी कमोडिटी की वो चेंज होगी किसी भी उसके क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट में चेंज होने के कारण। ये हमने पिछले भी पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है कि डिमांड कमोडिटी की खुद के प्राइस पर, इनकम कंज्यूमर की और रिलेटेड गुड्स के प्राइस पर डिपेंड करती है। इसलिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ये बताती है कि उसके खुद के प्राइस, कंज्यूमर की इनकम और रिलेटेड गुड्स के प्राइस से कितना ये इफेक्ट होगी। ठीक, डूले के वर्ड्स में अगर हम बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर कर रही है रिस्पॉन्सिवनेस को, क्वांटिटी डिमांडेड की, यानी कि किसी भी गुड्स की कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाएगी उसके रिस्पॉन्सिवनेस को, कि वो उसकी प्राइस पर, गुड्स के अदर गुड्स के प्राइस पे, उसके खुद के गुड्स के प्राइस पे, कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने पर तो ये कितना इफेक्ट करेगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरा है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ लेते हैं। जब व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि जब हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी से मेजर की जाती है तो इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम कंज्यूमर की इनकम के या बायर के इनकम के चेंज के साथ में मेजर करते हैं तो इसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में अगर हम बात करें कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, तो जब क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ द अदर कमोडिटी, यानी कि रिलेटिव गुड्स के प्राइस के जब हम इसको रिलेट करते हैं उसके चेंज से हम इसको मेजर करते हैं तो इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is defined as a measurement of percentage change in quantity demanded due to percentage change in own price of the commodity, या फिर और it tells us about the percentage fall in demand due to percentage rise in price and percentage rise in demand due to percentage fall in price. It is the degree of responsiveness of demand for the commodity to a change in its own price. यानी कि जो प्राइस हमारा प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की है इसको डिफाइन करेंगे हम कैसे, एक मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज में। ठीक है, जो क्वांटिटी डिमांडेड में होता है किस तरीके से परसेंटेज चेंज, उसके खुद के ओन प्राइस का परसेंटेज चेंज किसी भी कमोडिटी का, या फिर ये बताएगा कि कितना परसेंट फॉल हुआ है हमारा डिमांड में किसी भी कमोडिटी के प्राइस के राइज होने में, या फिर कितना राइज हुआ है डिमांड में परसेंटेज कमोडिटी के प्राइस के डाउन होने में। तो इसको रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है डिमांड की वो बताती है, यानी कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने या घटने पर कितना उसकी डिमांड पे असर पड़ा है, उसकी डिमांड ने उसको कितना रिस्पॉन्स दिया है, इस चीज़ को हमें बता रही है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो मेज़र क्या है हमारा, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर परसेंटेज चेंज मेथड। तो परसेंटेज चेंज मेथड कॉमनली यूज मेथड है हमारा जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। इस मेथड में क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसे कि मान लो एक्स कमोडिटी है उसको मेजर किया जाएगा रेशो में, किस चीज़ के रेशो में, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड परसेंट चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब डिमांड और उसके प्राइस पे, कमोडिटी के प्राइस और उसकी डिमांड। तो इसका एग्जांपल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर चेंज इन डिमांड डिवाइड बाई इनिशियल डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, Q1 माइनस Q डिवाइड बाई Q डिवाइड बाई P1 माइनस P डिवाइड बाई P, है ना। यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई इनिशियल क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई इनिशियल प्राइस। ये जो आप अपने सामने डेल्टा टाइप का एक साइन देख रहे हैं, ट्राइंगल टाइप का, इसको चेंज के नाम से हम पढ़ते हैं, है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई इनिशियल क्वांटिटी डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई इनिशियल प्राइस, है ना, या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई इनिशियल क्वांटिटी डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस। ठीक, इन फॉर्मूलाज से जो है हम वो निकालते हैं। या फिर एक और फॉर्मूला हम इसका देख सकते हैं, एक और फॉर्मूला है इसका P डिवाइड बाई
क्यू, यानी कि प्राइस डिवाइड बाई क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई चेंज इन प्राइस, वो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इनिशियल प्राइस आइसक्रीम का 4 रुपये पर कप है और इनिशियल डिमांड आइसक्रीम की 1 कप है। अगर प्राइस आइसक्रीम का 2 रुपये पर कप गिर जाए, है ना, डिमांड 4 कप बढ़ जाए, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बताना है परसेंटेज चेंज मेथड में, है ना। तो P यानी कि इनिशियल प्राइस 4 रुपये है, P1 हमारा कितना गिरी 2, है ना। चेंज इन प्राइस कितना होगा P1 माइनस P यानी कि 2, है ना। 2 माइनस 4 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। इसके बाद क्वांटिटी हमारी इनिशियल क्वांटिटी 1 कप है, इंक्रीज होके 4 कप हुई, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया हमारा 3 कप। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे आ जाएगी हमारी, P आ गया हमारा कितना 4 डिवाइड बाई Q यानी 1 मल्टीप्लाई चेंज इन Q, चेंज इन Q कितना आ जाएगा हमारा 3, चेंज इन P यानी कि माइनस का 2, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6, ग्रेटर देन यूनिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी। अब दूसरा देखो एग्जाम्पल, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड इज 5 रुपीज, the consumer buys 20 units of that good. When price changes to ₹7, the quantity purchased is changed to 12 unit. Calculate the price elasticity of demand using percentage change method. देखो प्राइस पहले कितना था 5 रुपये, तो P5 हो गया, बाद में बढ़ के 7 हो गया, तो P1 7 हो गया, तो चेंज इन प्राइस कितना हो गया P1 माइनस P, 7 माइनस 5 यानी कि 2। फिर क्वांटिटी Q देखते हैं हम, तो 20 यूनिट्स है, ठीक। चेंज इन क्वांटिटी 12 यूनिट्स हो गई, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया, नया प्राइस नई क्वांटिटी 12 हो गई, तो हमारा चेंज इन क्वांटिटी 8 यूनिट्स माइनस की, है ना। फॉर्मूला से हमने पुट किया, तो 5/20 माइनस का और मल्टीप्लाई माइनस 8/2, है ना। तो आंसर क्या आ गया हमारा 1, यूनिटी टू वो इक्वल टू यूनिटी, है ना। तो 2 क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं इस मेथड के। ये जो मेथड है जिसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर रहे हैं, ये 2 क्रिटिकल क्वेश्चंस को अराइज कर रहा है। पहला है कि क्यों, वाई शुड चेंज इन क्वांटिटी एंड प्राइस बी कंसिडर्ड एज परसेंटेज चेंज, क्यों हम इन्हें परसेंटेज चेंज में कंसिडर कर रहे हैं, और क्यों माइनस साइन को प्रीफिक्स किया जा रहा है इक्वेशन में, है ना। तो इन 2 क्वेश्चंस के आंसर लेने हैं हमें, तो उसका जवाब देखते हैं कि हम देखते हैं कि क्यों परसेंटेज चेंज में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। अगर परसेंट चेंज में कंसिडर नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज में कंसिडर करेंगे, तो कंपैरिजन इलास्टिसिटी का 2 गुड्स में डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है, मान लो 2 गुड्स हैं, चेयर और टेबल, कंपेयर करेंगे इलास्टिसिटी इन दोनों के बीच की। प्राइस चेयर का जो है, प्राइस ऑफ अ चेयर 10 से 20 हो जाता है, और डिमांड जो है 50 से जो होती है उसकी 25 चेयर हो जाती है ना। टेबल का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, 20 से 10 हो जाता है, और डिमांड 25 से 50 हो जाती है। तो एब्सोल्यूट चेंज कंसिडर किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दैट चेंज, मतलब चेयर के केस में डिमांड जो है रिड्यूस हो रही है हाफ जब प्राइस डबल हो जा रहा है, और अगर टेबल के बारे में बात करें तो डिमांड डबल हो जा रही है जब प्राइस आधा हो जा रहा है। ये कंपैरिजन इलास्टिसिटी का बहुत थोड़ा कम सेंस दे रहा है, या फिर कोई सेंस ही नहीं दे रहा है। अब हम परसेंटेज चेंज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो क्या है कि 1% चेंज हो रहा है जब प्राइस जो है 0.5% चेंज हो रहा है डिमांड में चेयर्स में, और 2% डिमांड चेंज हो रही है टेबल्स की। तो ये जो है परसेंट चेंज मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 0.5 इन केस ऑफ चेयर एंड 2 इन केस ऑफ टेबल्स दिखाएगी। ये बता दी कि डिमांड जो है बहुत ज़्यादा इलास्टिक है टेबल्स के केस में, है ना, चेयर से ज़्यादा इलास्टिक है। तो ये कंपैरिजन जो है थोड़ा लॉजिकल और मीनिंगफुल लग रहा है, इसलिए जो हम इसमें परसेंटेज चेंज को यूज़ करते हैं। अब माइनस का साइन प्रीफिक्स क्यों किया जा रहा है इक्वेशन में, है ना। तो केयरफुल रीडर्स जो हैं वो ऑब्जर्व करेंगे कि प्रीफिक्स जो है माइनस का साइन फॉर्मूला में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने यूज़ किया हुआ है ना। तो ये क्यों किया गया है, देखो क्या होता है अगर हम प्रीफिक्स नहीं, माइनस साइन नहीं डालेंगे, तो अगर निगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी के बीच का, तो प्राइस एंड क्वांटिटी हमेशा चेंज करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। एक चेंज जो है वो पॉजिटिव होगा और अदर निगेटिव होगा। इस तरीके से जो साइन है मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो निगेटिव हो जाएगा। एग्जांपल में देखते हैं, अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी रिड्यूस होकर 10 से 5 हो जाए, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाए 50 से 100 हो जाए, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी 50 डिवाइड बाई -5 मल्टीपल 10 डिवाइड बाई 50, तो माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है, प्रीफिक्स नहीं है। अब कन्वेंशनल है हम इग्नोर करने के कि माइनस का साइन है ना, तो जो ट्रीट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो जस्ट 2 रह जाएगी रादर देन माइनस का 2, क्योंकि कंटेस्ट जो है हमारा इलास्टिसिटी का, है ना। माइनस साइन बस हमें निगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है प्राइस और क्वांटिटी के बीच का। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने माइनस साइन को फॉर्मूले में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के प्रीफिक्स किया। इस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव निकलेगी, है ना।
अब देखो इसी एग्जाम्पल में हमने ये सारी वैल्यूज पुट की तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो एग्जामिनर होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को नेगेटिव साइन से डिनोट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये आप जो है माइनस का साइन नहीं लगाएंगे इक्वेशन में, है ना। अब डिमांड कर्व की स्लोप की बात करें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स आर डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक, जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शोज टोटल चेंज, एब्सोल्यूट चेंज को बता रहा है क्वांटिटी डिमांड में, कि एब्सोल्यूट चेंज खुद के उसके प्राइस में कमोडिटी के बता रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या बता रही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को, किसी एक परसेंट चेंज में उसके खुद के कमोडिटी के खुद के प्राइस में। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो क्वांटिटी दी हुई है एक साइड प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ ये क्या बता रहा है कि हमारी 25 रुपीज़ के प्राइस पे हमारी 30 की क्वांटिटी डिमांड की जाए। प्राइस बढ़ रहा है, 30 हो रहा है, तो डिमांड कम हो जा रही है ना। तो यहाँ ये क्या कह रहा है, या फिर अगर हम मान लो ऐसे समझें कि 30 रुपीज़ का प्राइस था, 25 हो गया, तो हमारी क्वांटिटी वो प्राइस फॉल हो गया और डिमांड बढ़ गई, है ना। तो ये क्या कह रहा है, ये यही कह रहा है कि चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया हमारा, डी से ई के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा चेंज इन क्वांटिटी हो गया 10 यूनिट, है ना। तो ये हमारा राइज इन क्वांटिटी हो गया। और फॉल इन प्राइस कितना हो गया हमारा, डी से सी के बीच का डिफरेंस, यानी कि हमारा 5, है ना। चलो, तो फिगर 1 जो हमारी बता रही है स्लोप डिमांड कर्व का सी पॉइंट पे, है ना। सी पॉइंट पे बता रही है चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी, माइनस का 5 डिवाइड बाई 10, यानी कि माइनस का 1/2। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट सी पर दिखा रही है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस, माइनस नेगेटिव का साइन हमारे यहाँ इसमें मेंशन है, मल्टीपल पी डिवाइड बाई क्यू सी पॉइंट पे, है। तो -1 डिवाइड बाई स्लोप मल्टीपल पी डिवाइड बाई क्यू, स्लोप आ जाएगा चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी, माइनस डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1/2, 30 डिवाइड बाई 20। तो स्लोप 1 - 1/2, पी इनिशियल प्राइस 30 एंड क्यू इनिशियल क्वांटिटी 20, तो 2 × 30/20, 3 आंसर आ जाएगा, है ना। तो हमने फाइंड किया कि जब स्लोप डिमांड कर्व का सिंपली रेशो में है चेंज इन प्राइस चेंज इन क्वांटिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मल्टीपल रेशियोज की चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस एंड P/Q क्या हो जाएगा हमारा, इनवर्स हो जाएगा स्लोप का, है ना। तो इस इलस्ट्रेशन में हम -1/2 बता रहा है चेंज इन प्राइस को कि 1 यूनिट रिलेटेड है अपोजिट चेंज इन क्वांटिटी पे 2 यूनिट्स की, है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 होगी और जब हमारा चेंज इन प्राइस जो है 1% कॉज करेगा, ठीक है, तो क्वांटिटी 3% होगी। तो स्लोप जो है डिमांड कर्व का कांस्टेंट रहेगा हर एक पॉइंट पे, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो स्ट्रेट रहेगी हमारी, ठीक है, डिमांड कर्व की। तो ये डिफरेंट होगी अलग अलग पॉइंट्स पर और इसको इलैबोरेट नहीं किया जाएगा इस एक पॉइंट पे फर्दर, है ना। चलो अगला देखते हैं। इसके बाद अब हमारे पास क्या है, अगला है डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि अब हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे और हम अगली क्लास में लेसन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।